नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं आपके साथ पूनम शर्मा। वैदिक विचार में आपका स्वागत है। वैदिक विचार में आज का विषय है कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में कल प्रधानमंत्री ने जम्मू में ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास किया जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश पिछले 2 सालों में हो चुका है। प्रधानमंत्री के साथ दुबई और आबू धाबी के निवेशक भी उस समारोह में उपस्थित थे। इस निवेश से कश्मीर की लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी और लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। जम्मू के पतली गांव में 500 किलोवाट के सोलर प्लांट का शुभारंभ करके उन्होंने सारे देश को संदेश दिया कि भारत चाहे तो अगले कुछ ही वर्षों में बिजली, ईंधन और तेल के प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। बिनानीहाल से काजीगुट तक की सुरंग जैसे कई निर्माण कार्य संपन्न होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आवागमन और यातायात अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। केंद्र सरकार आजकल जम्मू कश्मीर के लिए पिछले की तुलना में ज्यादा योगदान कर रही है। उसके कुल खर्च का 64% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। देश के बहुत कम राज्यों को इतनी बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार की मदद मिलती है। पंचायत राज दिवस के दिन जम्मू कश्मीर के लिए की गई कई घोषणाओं का स्वागत है, लेकिन यह बड़ा सवाल भी है। विचारणीय है कि देश की पंचायतों को ताकतवर बनाने का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या केंद्र और राज्य की सरकारें इसके लिए सहर्ष तैयार हैं? जम्मू कश्मीर में लोगों की शिकायत यह भी है कि अगस्त 2019 में उसका जो विशेष दर्जा खत्म किया गया था, उसे केंद्र सरकार कब तक अधर में लटकाए रखेगी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने आश्वासन दिया था कि उसे राज्य के दर्जे को फिर से वापस किया जाएगा। गुपकर गठबंधन ने उस विशेष दर्जे की मांग जोरों से की है। उसने 2020 के जिला विकास परिषद के चुनावों में स्पष्ट विजय भी हासिल की थी। उसे यह शिकायत भी है कि विधानसभा में जम्मू की 6 सीटें बढ़ाकर कश्मीर को हल्का किया जा रहा है। कश्मीरी नेताओं का वर्तमान प्रतिबंधों से दम घुट रहा है। इसमें शक नहीं कि कश्मीर में पहले के मुकाबले इस समय शांति और व्यवस्था बेहतर है। यह भी सत्य है, आतंकी घटनाएं भी कभी कभी होती रहती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इधर कोई आतंकी घटना की खबर नहीं है। इसका श्रेय मुस्तैद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनके योग्य अफसरों को जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति तभी बनेगी जब लोकतंत्र प्रक्रिया वहां बाकायदा शुरू हो जाएगी। अब जम्मू कश्मीर बाहरी लोगों के लिए भी खुल गया है। वे वहां अन्य प्रांतों की भांति जाकर रह सकते हैं। गर्मियों में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाने से लाखों लोगों की आर्थिक राहत बढ़ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में शहनवाज शरीफ की सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह सीमा पर आतंकवाद पर सख्ती से काबू करेगी और कश्मीर के सवाल पर भारत सरकार का साथ समर्थक संवाद भी करेगी। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को जो यह संदेश दिया है कि आपके माता पिता और उनके माता पिता ने जैसी तकलीफें सही, वैसी आपको अब नहीं सहनी पड़ेगी, अपने आप में दिल छूने वाला है। उम्मीद है कि ऐसा माहौल कश्मीर में शीघ्र ही बन सकता है। कश्मीर में लोक कल्याण तो बढ़ गया है, लोकतंत्र की वापसी भी उतनी ही जरूरी है। वैदिक विचार में आज इतना ही। अभी लेती हूँ इजाजत। आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। पानी बचाएं, सबको सिखाएं।